जीएसटी सेक्शन 69 के तहत आप अरेस्ट हैं। अरेस्ट पर मैंने क्या किया? टैक्स इवेजन के चार्जेस हैं। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी सिस्टम में टैक्स अधिकारियों को किसी को गिरफ्तार करने की भी शक्ति मिली हुई है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बिजनेस ओनर्स के मन में खौफ पैदा करता है। क्या हिसाब किताब में हुई एक छोटी सी अनजाने में हुई चूक के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून अनजाने में हुई गलतियों और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क करता है। गिरफ्तारी जैसी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल हर छोटी मोटी गलती के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खास और बेहद गंभीर मामलों में ही होता है। तो अब जरा गहराई से समझते हैं कि वो कौन से बड़े अपराध हैं, वो कौन सी रेड लाइंस हैं जो जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी की वजह बन सकती हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये वो 4 मुख्य अपराध हैं जिन्हें जीएसटी कानून में सबसे संगीन माना जाता है। देखिए, इसमें फर्जी बिल बनाना, मतलब बिना सामान दिए ही बिल काट देना, गलत तरीके से आईटीसी क्लेम करना, धोखाधड़ी से रिफंड लेना, या फिर ग्राहकों से टैक्स तो ले लिया लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गए और सरकार तक पहुंचाया ही नहीं। ये महज गलतियां नहीं हैं, ये टैक्स चोरी की सोची समझी कोशिशें हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, सजा की गंभीरता सीधे सीधे टैक्स चोरी की रकम से जुड़ी हुई है। अगर धोखाधड़ी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर रकम 2 से 5 करोड़ के बीच है तो 3 साल तक की, और 1 से 2 करोड़ के लिए 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। और मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब धोखाधड़ी 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए। तब यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बन जाता है। संज्ञेय मतलब अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और गैर जमानती मतलब जमानत मिलना कोई अधिकार नहीं रह जाता। ये पूरी तरीके से मजिस्ट्रेट के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून ने एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच भी बनाया है। इसे कहते हैं रीजंस टू बिलीव, या विश्वास करने के कारण। ये बहुत जरूरी है। तो अहम बात यह है कि गिरफ्तारी सिर्फ शक या अंदाजे पर नहीं हो सकती। अधिकारी के पास विश्वास करने के ठोस कारण होने चाहिए जो सबूतों और तथ्यों पर आधारित हों। मतलब ये किसी अफसर की पर्सनल फीलिंग नहीं हो सकती, बल्कि एक ऐसा फैसला होना चाहिए जिसके पीछे ठोस सबूत हों, जिसे बाद में कोर्ट में भी सही साबित किया जा सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रक्रिया में एक और बड़ा चेक पॉइंट है। गिरफ्तारी की इजाजत सिर्फ एक सीनियर अधिकारी यानी कमिश्नर ही दे सकता है, और उन्हें ऐसा करने की वजहों को लिखित में बाकायदा फाइल पर दर्ज करना भी जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ शक्ति का होना ही काफी नहीं है, हर एक मामले में उसके इस्तेमाल को सही ठहराना, उसका औचित्य साबित करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है और उस व्यक्ति के अधिकार क्या-क्या हैं। कानून ये सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। दूसरा, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा, इसके बाद ही जमानत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर टैक्स चोरी की रकम 5 करोड़ से कम है तो ये बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में जमानत पाना एक अधिकार होता है और इसे असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी दे सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी समझा, अगर रकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। यहां जमानत एक अधिकार नहीं है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार भी हैं जो हर गिरफ्तार व्यक्ति को मिलते हैं। जैसे गिरफ्तारी का मेमो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से होना चाहिए, व्यक्ति के किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर देना जरूरी है, एक महिला को सिर्फ महिला अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है, और मेडिकल जांच का अधिकार भी होता है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? ये पूरा कानूनी ढांचा असल में ताकत और अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये जानना बहुत जरूरी है कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी कानून में गिरफ्तारी की इस शक्ति को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये ताकत बेगाम नहीं है। विश्वास करने के कारण, सीनियर अधिकारी की मंजूरी और गिरफ्तारी के बाद की तय प्रक्रिया जैसे कई कानूनी चेक और बैलेंस इसे काबू में रखते हैं।
और तो और हाल ही में सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं वो भी इसी संतुलन की बात करते हैं। उनका मकसद है ईमानदार टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करना, ताकि इस सख्त कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये है आज की तस्वीर। एक तरफ टैक्स चोरी रोकने के लिए एक मजबूत हथियार, तो दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों की ढाल। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, टैक्स को लागू करने की सख्ती और लोगों के अधिकारों के बीच का ये नाजुक संतुलन भविष्य में क्या रूप ले। जीएसटी सेक्शन 69 के तहत हवास को अरेस्ट है। अरेस्ट? पर मैंने क्या किया? टैक्स चोरी। अब कोर्ट में जवाब दीजिएगा।